द वॉइस ऑफ लाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आपकी राहें आसान करे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, खलीफा हारून रशीद अब्बासी खानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन उनमें से शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। उस कहत के असरार समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक जाहिर होने लगे। हारून रशीद ने इस कहत से निपटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। उसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स मुआफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबिलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद आवाम के हालात ठीक ना हुए। एक रात हारून रशीद शदीद टेंशन में था, उसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम में उसने अपने वज़ीर आज़म याह्या बिन खालिद को तलब किया। याह्या बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। उसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने याह्या खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। याह्या बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तय्यबा में एक दास्तान पढ़ी थी। ये दास्तान मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रजा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाजत दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद फौरन फरमाइए, मेरी जान हल्क में अटक रही है। याह्या खालिद ने अर्ज किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था, वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चनाचे वो शेर के पास गई और उससे अर्ज किया, जनाब आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफर पर रवाना होने लगी हूँ, मेरी ख्वाहिश है आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली तो बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया और बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदरिया के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने झपटी लगाई, शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। याह्या खालिद रुका, उसने सांस लिया और खलीफा हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो, तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे। शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूँ, अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद याह्या बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, कहत कि ये आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो आप इसे रोक लेते। यह आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला रोक सकता है। चनाचे आप इसे रुकवाने के लिए बादशाह न बने, फकीर बने, ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और जमीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राजी होना जरूरी होता है, जबकि जमीनी आफत से बचाव के लिए इंसानों का मुतहद होना जरूरी होता है। वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। याह्या बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आसमानी आफतें उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राजी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे, चुनाचे आप फकीर बन जाइए, अल्लाह के हुजूर गिर जाइए, उससे तौबा कीजिए, उससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और उनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माथे और जाए नमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे और जाए नमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।